अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है जुनून तेरे इश्क का बाय कायनात एजाज। एपिसोड 5। कम ऑन। अरहम ने उसे कमर से पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए कहा। जब वो अरहम के संग अंदर दाखिल हुई तो इसे अंदर का माहौल किसी हाई क्लास लोगों की पार्टी जैसा लगा, जहाँ तमाम आदमी और औरतें जो जुआ लगाकर गेम्स खेलने में मसरूफ़ थे। कुछ गेम्स के करीब से गुजरते वो भी इनके नाम पहचान गई, जैसे कि पोकर, ब्लैक जैक, टेबल और बकरात का खेल। कुछ लोग गेम्स जीत कर खुशी से उछल रहे थे और जबकि हारने वाले मायूसी से मुंह चिढ़ा रहे थे। इसी पल इसने महसूस किया कि जिन जिन लोगों की नज़र अरहम की जानिब उठ रही थी, इनमें से कुछ खौफ से कांप रहे थे, कुछ के चेहरे पे मुस्कुराहट और कुछ उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे लापरवाह आगे बढ़ता चला जा रहा था। ए बेलो वेडेटी। अरहम से लेकर काउचर की जानिब बढ़ा, जहां 5 आदमी बैठे हुए थे और इन सब ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुए थे, सिवाय एक के जिसने ब्लू कलर का पहना हुआ था। वो उठा अरहम को गले लगाते हुए बोला, एली इनो। दूसरे आदमी ने अरहम को गले लगाकर स्प्रा की जानिब इशारा करते हुए पूछा, जिस पर वो नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि सबकी नज़र उसकी जानिब उठ गई थी और इसे इस आदमी की बात समझ नहीं आती। ली ई यूनिका। जिस पर अरहम ने स्प्रा को खुद के करीब करके सुकून से कहा, राइट। ब्लू ड्रेस वाले आदमी ने स्प्रा की जानिब मुस्कुराते हुए देख कर कहा, जिस पर वो इसे इग्नोर करती शीशे से बाहर गार्डन को देखने लगी। कुछ देर वो लोग ऐसे ही अपनी ज़बान में बात कर रहे थे, जबकि वो इन लोगों का मुआयना करने लगी। लगता ये अरहम के आदमी नहीं है, क्योंकि इनके वजूद टैटो से भरे हुए होते हैं। ये कुछ और ही है, शायद कोई बिजनेस डील हो। इसने जब उनके वजूद पर किसी किस्म की सिहाई नहीं देखी तो खुद से बड़बड़ाने लगी। तभी अरहम ने इसे सबको गुड बाय कहा और इसे लेकर लोगों के हुजूम से चलता हुआ खामोश जगह में दाखिल हो गया, जहां सिर्फ बॉडी गार्ड्स मौजूद थे। अरहम को देखते ही उन्होंने कपकपाते हाथों से शीशे का बड़ा सा डोर खोला, जहां औरतें और मर्द अल्कोहल पी रहे थे और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता गपशप मसरूफ थे। कुछ लोगों ने अरहम की जानिब मुस्कुराहट उछाली और कुछ उसकी जानिब बढ़े, लेकिन वह सबसे बेनियाज होकर इसका हाथ पकड़कर लिफ्ट में दाखिल हो गया और फ्लोर नंबर 23 क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद अस्परा ने महसूस किया अरहम कहीं देख रहा है, तो इसने भी इसकी जानिब देखा तो इसकी नज़र अपने और इसके अक्स पर पड़ी, जहां वो इसे कमर से पकड़कर खुद के साथ लगाए खड़ा था। क्या देख रही हो? वो जो मुसलसल अपना और इसका अक्स देखने में मसरूफ़ थी। अरहम की बात पर इसने जल्दी से इसका सवाल इग्नोर करके अपनी नज़र दूसरी जानिब मस्कूर कर दी। आई ऑलवेज लाइक अ एलिवेटर किस। अरहम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिसके गाल उसके अल्फाज पे दहके थे। मेरे ख्याल में अभी भी कर सकता हूँ, वैसे भी अभी हम 10 फ्लोर तक पहुँचे हैं। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला, जिस पर अस्परा का दिल तेज़ी से धड़का और वो इससे जल्दी से दूर हुई और इसकी आंखों में देखने लगी, जो हमेशा की तरह जज्बात से खाली थे। अरहम वो मैं इससे पहले वो अपना मुकम्मल अल्फाज कर दी। अरहम ने उसे बाजू से पकड़कर ज़ोर से दीवार के साथ लगाया और बगैर उसे सोचे समझने का मौका दिए इसके लबों को अपने लबों से हल्का सा छुआ। जानती हो, तुमसे मिलने से पहले मैं ड्रग इस्तेमाल करता था, क्योंकि मुझे नफ़रत होती है इस दुनिया से। मैं अक्सर इस दुनिया में फरामोश होने के लिए कसरत से ड्रग लेता था। वो अपना चेहरा अस्परा के बालों में छुपाते हुए बताने लगा, जबकि दूसरी तरफ वो सांसें रोके से सुनने लगी। लेकिन जब तुम मिली, मैंने ड्रग लेना बंद कर दिए, बिकॉज यू एंड योर स्मेल इज़ मोर एडिक्टिव एंड देन एनीथिंग। वह उसके कान की लो को चूमते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ इसे खुद से दूर किया। नहीं, पास हो जाओ प्लीज़। इससे पहले अरहम इस पर वापस से झुकता, इसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, एक दफ़ा घर चलो, फिर देखता हूँ आज कैसे बचती हो। वो सुकून से कहता हुआ दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। लफ्ज़ घर पर अस्परा का मुंह तक कड़वा हो गया, क्योंकि वो इसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, खैरियत? अस्परा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अक्सर अस्परा उसकी कोई बात जब रद्द करती थी, वो इसे टॉर्चर किए बगैर पास नहीं आता था। जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा।
बहुत देर बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं आज़ाद हूँ। यकीन करो, ऐसे बंद रहना किसी जहन्नुम से कम नहीं था। कल का जब से होटल में वाक़या हुआ है, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी वापस मिल गई हो। अब मैं बिल्कुल वैसे ही रह सकता था जैसे मैं रहता आया हूँ हमेशा से। वो अपनी जेब में हाथ फंसाते हुए बोला, मतलब वैसे तुम छुप क्यों रहे थे सबसे? अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिसके बाल उसके माथे पे बिखरे पड़े थे। खड़ी मगरूर नाक, रेडिश लब और ज़हानत से भरपूर पीच ब्लैक आँखें, हल्की हल्की दाढ़ी और ब्लैक लिबास में मबलूज इसका सरापा। इस हैंडसम, क्योंकि मैं मर चुका था। तुम्हें पुलिस ऑफिसर ने बताया हो क्या? अरहम के अल्फाज ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा, जो इसे देखने और सोचने में मसरूफ़ थी। तुम्हें कैसे पता? अस्परा ने माथे पे बल चढ़ाते हुए कहा, आई नो एवरीथिंग टेरेसो। वो लिफ्ट रुकने पर अस्परा का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हुए बोला, जहाँ लोग टेबल में बैठे बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन अरहम ने के आने पर सब उठकर उससे मिलने लगे। सबसे मिलने के बाद वह उसको साथ लिए अपने लोगों की तरफ जानिब बढ़ गया, जिनमें जैन, ज़बीर, शीज़ा और 2 मज़ीद लोग मौजूद थे, जिन्हें अस्परा नहीं पहचाना, लेकिन करीब जाकर वो जान गई। इनमें एक वो था जो इन्हें वेटिकन एयरपोर्ट से लेने आया था। शुक्र है फाइनली तुम लोगों ने इस जगह को अपनी मौजूदगी से रोशनी बख्शी है। जैन ने इन दोनों के करीब आने पर मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अस्परा का दिल किया इन सबसे दूर वो अपनी दुनिया में अपने सब लोगों के पास भाग जाए। किस चीज़ ने इतनी देर करवा दी जनाब? ब्लोनीट बालों वाले आदमी ने अस्परा और अरहम को बैठने पर पूछा। हर कोई तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा है और तुम थे कि कोई अता पता ही नहीं। सरकार, ये पार्टी आपके लिए थी। ब्राउन बाले वाले आदमी ने शैम्पेन का ग्लास उसको पकड़ाते हुए कहा, काम। इसे सुकून से कहकर ग्लास से एक लंबा घूंट भरा। तुम हर वक्त इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? कैसे करती हो ये? जैन ने अस्परा के करीब होकर आहिस्तगी से कहा, जिस पर इसने नज़र उठाकर जैन की जानिब देखा, जो शरारत से इसकी जानिब देख रहा था। फिर इसने कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाली और इसे पकड़ाई, जिसे वो शुक्रिया बोलकर थाम गई। ये दोनों कौन है? अस्परा ने इसकी जानिब होकर ब्लोनीट और ब्राउन बाल वाले आदमियों की जानिब इशारा करते हुए आहिस्तगी से पूछा। ब्राउन बालों वाले आदमी का नाम अली है, जबकि ब्लोनीट बालों वाले आदमी का नाम अहमद है। गुड टू सी यू अगेन अस्परा। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, शीज़ा ने उसकी तवज्जो खींची। गुड टू सी यू टू शीज़ा। वो नरमी से उसकी जानिब देखते हुए बोली, क्या तुम आज की खबर न्यूज़ में देखकर परेशान हुई थी? शीज़ा ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। न्यूज़? अस्परा ने सवालिया नज़रों से शीज़ा और फिर जैन की जानिब देखा, जबकि बाकी वो चारों अपनी बातों में मसरूफ़ थे। जो कल हुआ होटल में, इस सब की न्यूज़ पब्लिश हुई है, जिसमें पुलिस को अरहम के साथ साथ अब तुम्हारी भी तलाश है, क्योंकि पुलिस को कंफर्म नहीं है तुम मासूम हो या हम लोगों में से एक हो, क्योंकि अरहम तुम्हें वहाँ छोड़ने के बजाय साथ ही ले गया था, और साथ पिक्स भी है जहाँ अरहम ने तुम्हारे सर पर पिस्तौल रखी हुई है। शीदा की बात पर अस्परा की सांसें थमी और वो हैरत से उसे देखने लगी, जबकि खौफ से इसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम लोगों से मैं एक नहीं हूँ, अस्परा ने नम आँखों से कहा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जैन ने इसे तसल्ली दी। आई हेट यू अरहम, हाउ कॉल्ड यू डू दिस विद मी? अस्परा ने अपने साथ बैठे अरहम की जानिब देखते हुए दिल ही दिल में कहा, जो सुकून से सामने जैन, अहमद और अली से बातों में मसरूफ़ था। इसी पल इसने अरहम का हाथ अपनी कमर के गिर्द महसूस किया। इसने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा, मगर अभी भी वो इनके साथ ही बातों में मसरूफ़ था। इडियट, उस ज़ेरीले बड़बड़ाई। और तुम अब ठीक हो? जो मेडिसिन अरसल ने दी थी वो ले रही हो? जैन ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। मैं ठीक हूँ, वो दवाइयाँ मैजिक हैं, सीरियसली मैं जल्दी ठीक हो गई। इससे मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स अस्परा, तुम्हें आदत हो जाएगी। देखो, मैं भी तो इस दुनिया से नहीं थी, लेकिन मुझे भी हो गई। शीज़ा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा की आंखें हैरत से फैली। मतलब? अस्परा ने जैन और फिर शीज़ा की जानिब देखते हुए पूछा, जिस पर शीज़ा ने उसे बताया कैसे ज़बीर ने और बाकी आदमियों ने इसे और काफ़ी लड़कियों को किडनैप किया था, और इस वक्त वो बहुत मासूम थी, सिवाय रोने की के। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब इन्हें ट्रक से शिप की जानिब ले जाने लगे तो इसने सारी हिम्मत इकट्ठी करके छुरी पकड़ी और आगे बढ़कर 2 आदमियों के पेट में मार दी, क्योंकि वो बस वहाँ से किसी भी तरह भागना चाहती थी। मगर ज़बीर, जो एक्सपोर्ट का इंचार्ज था, वो इसकी बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसे अपने साथ अपने बॉस के पास ले गया।
ऐसे इसने इस दुनिया में अपने कदम जमाए। अस्परा ने इसकी बात पर एक नज़र उसकी जानिब देखा, जो कहीं से भी मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक कलर लगती थी, क्योंकि वो अगले ही पल किसी को भी सुकून से मौत के घाट उतार सकती थी। किलर है, लिखा होना चाहिए था, लेकिन यह कलर लिखा हुआ है। जिसके बाजू, गर्दन, हाथ की पुश्त टैटू से भरी हुई थी। तुम खुश हो यहाँ? अस्परा ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जो वाकई इस दुनिया के रंग में रंग चुकी। Of course, Zubair is so loving and caring, and my life is filled with thrill and adventure. शिजा ने मोहब्बत से ज़बीर की जानिब देखते हुए कहा, जो बातों में मसरूफ़ था, जिस पर इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कोई अपना सब खोकर इतने सुकून से जी रहा हो। अरहम, एक आवाज़ गूंजी, जिस पर सब ने पलटकर इस शख्स की जानिब देखा। बिना जामीन, अरहम ने खुशी से पुकारते हुए इस आदमी के गले लग गया। कैसे हो बेटे? कितना अरसा हो गया तुम्हें देखा नहीं। बिना जामीन ने मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप अपनी तरफ देखो, और अभी भी बूढ़े नहीं लगते। अरहम ने बैठते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि इस आदमी की उम्र 60 साल के करीब थी। सही कह रहे हो जनाब, मैं ताकत है सब संभालने की। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अभी भी यूके पर हुकूमत है, अगर तुम ना भूलो तो। बेंजामिन ने अल्कोहल का घूंट भरते हुए कहा, ऑफ कोर्स। ज़बीर बड़बड़ाया, तो तुमने आज भी अरहम की साइड नहीं छोड़ी लड़के? बेंजामिन ने जैन की जानिब देखते हुए कहा, कभी नहीं। इसको कंट्रोल करने के लिए मुझ जैसे का करीब होना लाजिम है, ताकि वक्फे वक्फे इसके कान खींचता रहे। जैन ने मुस्कुराती आंखों से अरहम की जानिब देखा, जिस पर वो इसे घूर कर रह गया, जबकि बाकी सबके लब मुस्कुराए। शी इज़ द गर्ल। बेंजामिन की आंखें जब अस्परा पर रुकी तो अरहम की जानिब देखते हुए पूछा, जी यही लड़की है जो सबके दरमियान मसाइब पैदा कर रही है। ज़बीर ने दांत पीसते हुए कहा, ज़बीर। अरहम ने इसे फ़ोन किया, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लगे। अरहम के रिएक्शन पर बेंजामिन ने कहकहा लगाया, तुमने इसे कहाँ से लिया है अरहम? कोई शक नहीं, ये बहुत खूबसूरत है। बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए अरहम से पूछा, फ्रॉम पाकिस्तान, एंड ये इज़ एंजल। अरहम ने मगरूर लहजे में कहा, जिस पर अस्परा ने उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में एक अलग सी सपारक थी। तुम इधर 6 माह रुके? बेंजामिन ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जो लब भींचे बैठी थी। फिर लंदन, और फिर वहाँ से फिर यहाँ। अरहम ने सुकून से कहा, तुम्हें चाहिए कि इसका मुंह अच्छे से बंद करो और इसे महफूज रखो, ताकि पुलिस इसे हासिल ना कर पाए। अहमद ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर सबकी नज़रें उसकी जानिब उठी। उसका दिल किया वो यहाँ से इतनी दूर भाग जाए कि कभी पलट कर ही आना आए। सही कह रहे हो, तुम ऐसा करो, इसे मेरे पास भेज दो। यहाँ तो पुलिस को अस्परा के बारे में पता चल चुका है। मेरे ख्याल में यूके इसके लिए महफूज जगह है। बेंजामिन ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा की आंखें फैली। इससे शौक से इस आदमी और फिर अरहम की जानिब देखा। नहीं, कभी नहीं। अरहम ने जल्दी से कहकर सामने पड़ी अल्कोहल का ग्लास अपने हलक में उतार दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अस्परा अरहम के साथ इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो फिर पुलिस ही क्यों ना हो, क्योंकि अरहम को पकड़ना नामुमकिन है। शिजा ने यकीन से कहा, लेकिन पुलिस अरहम को पकड़ चुकी है बैंकॉक में। ज़बीर ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो कामयाब नहीं हुए। जैन ने गुस्से से कहा, बोला, वो बस इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में उन्होंने इसे मार दिया था। वो तुर्की बतुर्की बोला और आखिरी दम तक अकेला वहाँ खड़े होकर लड़ा, न कि तुम्हारी तरह बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाता भाग गया। जैन ने सिलकते हुए लहजे में कहा, तो ये भी 2 साल तक पुलिस के सामने नहीं आया। ज़बीर ने गुस्से से बोला, ज़ुबैर, दैट्स इनफ। अरहम ने टेबल पर इतनी ज़ोर से हाथ मारते हुए कहा कि शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, जबकि सबके मुंह चीख से निकल गए। अस्परा ने बौखलाकर अरहम की जानिब देखा, जो चलती नज़रों से ज़ुबैर की जानिब देख रहा था, जबकि ज़ुबैर भी उसकी मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। अगर आंखों से कत्ल किया जाता या अरहम एक मज़ीद और कदम ज़ुबैर की जानिब बढ़ता, तो अब तक वो ज़मीन के 10 फुट नीचे दफन होता, लेकिन वो सिर्फ इसे देखता रहा। ज़बीर। शीजा ने इसे फ़ोन किया और इसके सीने पर अपना हाथ मारा, जिस पर ज़बीर ने एक नज़र अस्परा और फिर शीजा को देखा। अच्छा, अब यहाँ ज़बीर है, ऊपर ज़ुबैर था। ठीक, कोई ना।
चलो हम वॉक पर निकलते हैं। जिस पर वो इसके हाथ साथ वहाँ से चला गया। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है अपने आदमियों को निकाल दो, इनकी जगह मेरे आदमी रख लो जो इतने ट्रेंड हैं। बेंजामिन ने मायूसी से कहा, यही तो बात है, तुम्हारे पास जो आदमी है वो ट्रेंड है, लेकिन मेरे पास जो है वो मेरी तरह सर फिरे हैं। किसी की जान लेने में 2 पल नहीं हिचकिचाएंगे और जो हाथ आया उसकी रगों में उतर कर सांस छीन लेंगे। और हमने जैन की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ओके, पुलिस को पता चल चुका है तुम जिंदा हो, अब मज़ीद क्या करने का इरादा है? बेंजामिन ने दूसरे टेबल की जानिब बढ़ते हुए पूछा, कुछ नहीं, 2 दिन पुलिस ढूंढेगी फिर खुद ही खामोश होकर बैठ जाएगी। वो सब नॉर्मल, वो सुकून से बोला। नॉर्मल? बेंजामिन ने हैरत से पूछा, या नॉर्मल एवरीथिंग, वो आम से लहजे में बोला था, जिस पर बैन और जैन ने कहका लगाया, यही चीज़ तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बैन इसे गाल पे थपथपा कर चला गया तो और हम भी कुछ दूसरे आदमियों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। जेंटलमैन और जेंटल वुमेन, और यहाँ जेंटल का मतलब है खून और जंग। वो लब चबाते पार्टी में मौजूद लोगों की जानिब देखते हुए सोचने लगी, ये तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? जैन ने इसके करीब आकर पूछा, तुम मेरे साथ बोर नहीं हो जाते? अस्परा ने उसे घूरते हुए पूछा, नहीं यार, कोई भी आदमी तुम जैसे हसीन लड़के के साथ बोरियत कैसे महसूस कर सकता है? जैन ने शरारत से कहा, तुम जानते हो ना, तुम्हारी ये चीज़ें लाइनें मुझ पर वर्क नहीं करेगी। अस्परा ने आईब्रो उचकाते हुए कहा, लेकिन एक आदमी कोशिश तो कर सकता है ना? वो मुंह बनाते हुए बोला, जिस पर अस्परा मुस्कुरा दी। वो जनाब जान निकाल कर रख देगा, इसीलिए ध्यान से। अस्परा ने अरहम की जानिब इशारा किया, जिस पर जैन हंस दिया। खैर, आज ये घर जाने वाला है या नहीं? अस्परा ने अरहम को देखते हुए कहा, जो बातों में मसरूफ था। हाँ, वो जाएगा, क्योंकि इसे कसिनो में रात गुजारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मुझे वॉशरूम में जाना है, मैं आती हूँ। अस्परा ने जैन से 2 कदम बढ़ाते हुए कहा, ओके, लेफ्ट साइड पर चले जाना, जैन ने से बताया, जिस पर अस्परा जल्दी से वहाँ से चली गई। वॉशरूम में पहुंचकर वो जल्दी से कोई खिड़की ढूंढने लगी ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन इसे कोई खिड़की नज़र नहीं आई तो वहाँ से निकलकर कोई और रास्ता ढूंढने लगी। एक खौफ भी था, मगर वो सब एक तरफ रख कर यहाँ वहाँ देखती रही, लेकिन इससे सिवाय लोगों के हुजूम के कुछ नहीं मिला। तो मुट्ठियाँ बीची वापस जैन के पास आ गई, जो किसी लड़की के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसके करीब आने पर इसे एक्सक्यूज़ करता अस्परा के करीब आ गया। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? जैन ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा, जो लब कुचल रही थी। एक्चुअली मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिला, वो लंबा सांस खींचते हुए बोली, जिस पर जैन ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। नहीं अस्परा, कभी नहीं, ये अपने ख्याल में मत सोचना, जैन ने इसे फ़ोन किया। क्यों? इसलिए कि वो मुझे जान से मार देगा, अस्परा ने सिलकते हुए लहजे में कहा। नहीं, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को मार देगा, जैन ने सुकून से बोला। आई एम डन विद यू, अस्परा गुस्से से कहकर वहाँ से चली गई। मेरी बात सुनो, जैन ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, मुझे जाने दो। वो तलके से बोली, आई एम सॉरी अस्परा, वो बेबसी से बोला, मुझे जाने दो जैन, मैं थक चुकी हूँ, हर वक्त वो मुझे सिर्फ ब्लैकमेल करता है। अस्परा ने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, लेट्स टॉक अबाउट इट। वो इसे लेकर काउच की जानिब बढ़ गया। नहीं, मुझे कोई बात ही नहीं करनी, वो नम लहजे में बोली। अस्परा, नहीं, अरम नहीं जानता तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं। डैम इट, वो सिलकते हुए लहजे में बोला, जिस पर अस्परा ने नज़र उठाकर उसकी जानिब हैरत से देखा। मतलब? अस्परा ने लजरती आवाज़ में पूछा। कम ऑन। वो उसका बाजू पकड़कर पिछले हिस्से की जानिब चला गया, जहाँ लोगों का रश कम था। वहाँ लाकर इसने अस्परा को छोड़ दिया तो वो इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। अरम मुझे जान से मार देगा, वो बड़बड़ाता यहाँ वहाँ चलने लगा। जैन प्लीज़ बताओ मेरे पेरेंट्स किधर हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती, वो ज़िंदा है, अरम ने बताया था, लेकिन वो सब है कहाँ? अस्परा ने उसके करीब जाकर इल्तिजाया कहा, तुम जानकर क्या करोगे अस्परा? यहाँ तक कि अरम खुद भी नहीं जानता वो किधर है। इसने बस मुझे हुक्म दिया मैं इन्हें तुमसे बहुत दूर ले जाऊँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ तुम कभी ना पहुँच सको। जैन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम बस इतना बताओ जैन, वो किधर है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो नम लहजे में इसकी जानिब देखते हुए बोली, जो परेशानी से उसकी जानिब देख रहा था। तुम इन्हें कभी नहीं बचा सकती, ना ही तुम इन तक पहुँच सकती हो। जस्ट गिव मी द डिटेल जैन, वो धीमी आवाज़ में चिल्लाई। वह यहाँ से बहुत दूर है अस्परा, अगर तुमने भागने की कोशिश भी की तो वो तुम्हारी इन तक पहुँचने से पहले ही तुम्हें फिर से पकड़ चुका होगा।
ये छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती? वो भी एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। ज़ैन तुम क्यों नहीं? अस्पराने से अपने अल्फाज भी मुकम्मल नहीं हुए और वो ज़मीन पर बैठकर शिद्दत से रो दी। तभी ज़ैन ने नीचे झुककर उसके हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। चुप कर जाओ प्लीज़। वो उसका हाथ छोड़कर तकलीफ से बोला। कैसे चुप हो जाऊँ? जानते हो कितनी अजियत में हूँ मैं। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बोली। आई एम सॉरी। वॉट हैपनिंग टू यू? वो बेबसी से बोला। तुम्हारी माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैंने कहा था मुझे जाने दो, लेकिन तुमने। वो उसके सीने पर ज़ोर से मुक्का मारते बोली, जिस पर ज़ैन इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ गया और अपनी ग्रेन आंखों से उसकी ब्राउन आंखों में देखने लगा जो मुसलसल भीग रही थी। दे आर इन बाहमेस, वो कहता उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चला गया, जबकि वो बेयकीनी से नम आंखों से मुस्कुरा दी। इसने मुझे बता दिया इसने मुझे। वो खुशी से घास पर चलती खुद से बोलने लगी, आसपास लोगों की नज़रों की परवाह किए बगैर। जब से ज़ैन ने अस्परा को बताया था कि इसके पेरेंट्स किधर हैं, वो मसलसल इनके बारे में सोचने लगी, कैसे यहाँ से निकली। उफ, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऊपर से पुलिस भी पीछे है। मैं कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए ज़ैन ने मुझे बता दिया, क्योंकि वो जानता था मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी। ये सब तुम खुद अपने मुंह में डालोगी या मैं अपने तरीके से डालूँ इसे तुम्हारे मुंह में? वो सिलकते हुए लहजे में बोला, जिस पर अस्परा ने घबरा कर इसकी जानिब देखा और इसके हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिर गया। नहीं, मैं खाती हूँ, इसने खौफ से कहा, जिस पर आरम ने आईब्रो झुकाया। पता नहीं कल रात से इस मॉन्स्टर का मुंह क्यों सड़ा हुआ है। अस्परा फौरी ब्रंच का चम्मच लेकर मुंह में रखते हुए दिल ही दिल में बोली, क्योंकि अरहम का मूड जब से वो लोग वापस आए थे काफ़ी ख़राब था, लेकिन इनमें से ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि शहद की मक्खियों के जाल में हाथ डालने का। इसलिए जल्दी से नाश्ता करने लगी और साथ अरहम की जानिब देखने लगी, जो इसे खाता देखकर खुद भी खाने लगा। अरहम खामोशी से खाना खाकर अरहम खामोशी से नाश्ता करके बगैर उसकी जानिब देखे और बात के घर से निकल गया, जिस पर वो अपनी रुकी सांसें बहाल करने लगी। वो नाश्ता करके बाहर निकल आई और गार्डन में टेबल पर मौजूद न्यूज़पेपर की जानिब गई और उसे उठाकर देखने लगी, शायद आज भी कोई खबर आई हो। लेकिन वहाँ अपने और अरहम के बारे में कोई खबर ना देखकर इसके दिल को तसल्ली हुई। मैडम, अस्परा जो न्यूज़पेपर देख रही थी उसकी तवज्जो मुलाजिम ने खींची। जिस पर अस्परा ने मुड़कर उसकी जानिब देखा तो उसकी तवज्जो उस मुलाजिम के पीछे खड़ी लड़की ने खींची, जिसे अस्परा ने पहले मुलाजिमों में कभी नहीं देखा था। ये गार्डियंस हैं जो महीने में एक बार पौधों को चेक करने आती है। सब ठीक है। मुलाजिमा ने जब देखा अस्परा इस लड़की को तहज्जुद से देख रही है तो वो इससे तारीफ़ करवाने लगी। सही, मैं अस्परा ने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जिसने इसे खुशी खुशी थाम लिया। मैं तीमिया हूँ, इस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कदम खूबसूरत गार्डन की जानिब बढ़ा दिए और एक एक को पौधों को देखने लगी। ये सब के सब बहुत खूबसूरत है और रंगीन लग रहे हैं, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तीमिया ने अपने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाकर अस्परा की जानिब देखते हुए बताने लगी। ठीक कह रही हूँ। अस्परा ने बेलों और पौधों की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जब मैं आखिरी बार आई थी तब मनी प्लांट्स ने अपनी रंगीनी खो दी थी, तो मैंने मुलाजिमा को कुछ खाद दी थी इसमें मिलाने के लिए। देखो इसने वर्क किया है। तीमिया ने मनी प्लांट्स की दिलकश पत्तियों पर उंगली फेरते हुए कहा, लेकिन ये क्यों हुआ था? आयरन की कमी की वजह से या हाई pH की वजह से? अस्परा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। हाई pH की वजह से, मगर देखो अभी ये सब वापस से किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। ओह माय गॉड, इसकी कटाई किसने की? तीमिया ने जब नज़र उसकी रोज़मेरी पर पड़ी तो उसकी जानिब बढ़ते हुए पूछने लगी, मैंने, मुझे लगा इसे ज़रूरत है। अस्परा ने लब चबाते हुए कहा, क्या तुम गार्डियंस हो? तुमने ये बहुत अच्छे से किया है। तीमिया ने सराहती नज़रों से इसकी जानिब देखा। आई जस्ट नो अबाउट बोटानिक। वो रोज़मेरी की जानिब देखते हुए बोली, तभी आज ये गार्डन इतना हरा भरा, खुला खुला और इस कदर खूबसूरत लग रहा है। लगता है अब मेरी मज़ीद ज़रूरत नहीं रही इस घर को। तीमिया ने मुंह बनाते हुए उदासी से कहा, नहीं नहीं, तुम रहो, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता अभी। अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, वो नज़र आ रहा है मैडम, कितनी परफेक्ट हैं आप। तीमिया ने सारे गार्डन की जानिब नज़र घुमाते हुए कहा, क्या तुम कुछ
कैटेक्स के प्लांट्स के ला सकती हो? इसने तीमिया की जानिब देखते हुए कहा, जो बेल के पत्तों को मोहब्बत से छू रही थी। लेकिन अस्परा की बात पर एकदम उछली। नहीं पापा, अरहम को नफरत है कैटेक्स से, वो घबराते हुए बोली, जिस पर अस्परा का मुंह खुद ब खुद बंद हो गया क्योंकि आगे कुछ कहना फजूल था। ओके, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। वो अस्परा से हाथ मिलाकर चली गई, जबकि अस्परा भी अपने रूम में गई और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे आ गई। आज मैं लंच बनाऊंगी, आप रहने दें, अस्परा ने किचन में दाखिल होकर कहा, क्योंकि मुसलसल फारिग रहकर वो बोर हो रही थी। अस्परा के हुक्म पर अब वो मुलाजमत साइड पर तो हो गई, तो इसने अपने हाथों में से 2 लार्ज पिज़्ज़ा तैयार किए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कोई इंसान इटली में हो और पिज़्ज़ा न खाए। अभी वो फारिग की हुई थी, से बेल बजने की आवाज़ आई तो वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। शायद मॉन्स्टर वापस आ गया है। हे अस्परा, दरवाज़ा खुलने पर अली ने घर में दाखिल होकर कहा, जिस पर इसने सर हिलाया तो वो अरहम की स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया, जिस पर अस्परा ने महसूस किया इसके हाथ में कोई ब्लैक रंग की फाइल है। लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करके वापस से किचन में गई और ओवन से पिज़्ज़ा निकालकर इस पर ध्यान से कट करने लगी। आई स्मेल फूड। अस्परा, जो अपने ध्यान लगी हुई थी, इससे अली की आवाज़ सुनाई दी तो इसने जवाब देने के बजाय इसके लिए 2 स्लाइस प्लेट में रखे। वाह, मेरा नाक खुशबू महसूस करने लगा है, अली ने इसका मुतारिफ खड़े होकर कहा। मेरे ख्याल में नाक का काम ही यही है, तो यही कर रहा होगा ना, अस्परा ने इसकी जानिब देखते बगैर बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन मेरा ख्याल था नाक का काम सिर्फ ऑक्सीजन खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना है, वो शरारत से बोला, जिस पर अस्परा ने आईब्रो उचकाते हुए देखा और हंस दिया। अगर बुरा ना मानो तो थोड़ी सी हेल्प कर दो, अस्परा ने सबसे ऊपर वाली शेल्फ की जानिब इशारा करते हुए कहा। ज़रूर, इसने कहकर सॉस को पकड़ा कर अस्परा की जानिब बढ़ाया। शुक्रिया कहने में कोई हर्ज नहीं, वो इसके पीछे चलते हुए बोला, जो पिज़्ज़ा लेकर डाइनिंग की जानिब गई, जिस पर वो खामोश रही और पिज़्ज़े की प्लेट इसकी जानिब बढ़ा दी, जिस पर वो शुक्रिया बोलकर खाने लगा। तो तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए तुम यहाँ आए थे, अस्परा ने कॉक लाकर ग्लास में उंडेल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, हो गया, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने आया था, वो बस रख दिया, वो स्लाइस का बाइट लेते हुए बोला। अरहम खुद किधर है, अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। काम में मसरूफ़, बस आता ही होगा, वो कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए बोला। शुक्रिया पिज़्ज़ा के लिए। ओके, मैं चलता हूँ, दरवाज़ा लॉक कर लो, अली ने उठते हुए कहा और उसके पीछे चलने लगी। क्या तुम घर रहकर बोर नहीं हो जाती, वो दरवाजे के करीब पहुँच कर बोला। खैर, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा दिल करता है इस लफ्ज़ पर, बोर पर एक नया लफ्ज़ तख्लीक कर दूँ। इतना बुरा लगता है ना सारा दिन यहाँ कैदियों की तरह बंद रहना, अस्परा ने तल्खी से कहा। समझ सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो तुम्हें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा, इसकी क्या वजूहात है, वो दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। बहुत सी वजूहात है। इससे पहले वो कुछ बोलती गोली की चलने की आवाज़ आई और अली ज़मीन पर गिर गया। अस्परा ने शौक से अली की जानिब देखा, जिसकी शर्ट खून से लबरेज थी। दरवाज़ा बंद करो, अली अपने पेट पर हाथ रखकर चीखा, जबकि अस्परा फतराई आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। आई सेड लॉक द डोर डैम इट, अस्परा को इसकी जगह पर मंजमद देखकर वह हलक के बल चीखा, जिस पर अस्परा जल्दी से होश में आई और आगे बढ़कर दरवाज़ा नॉक किया। क्या हो रहा है यहाँ, वो लजरती आवाज़ में बोली, जब गोलियों के चलने की आवाज़ बढ़ने लगी और शीशे टूटकर बिखरने लगी। वह जल्दी से 2 कदम दरवाजे से दूर हुई और अली की जानिब देखने लगी, जो फ़ोन पर मुसलसल किसी के साथ बात कर रहा था, जबकि अस्परा खौफ से कान पर हाथ रखकर ज़मीन पर वहीं बैठ गई। अली हिम्मत करके उठा और उसका हाथ पकड़कर इसे साथ घसीटता अंदर की जानिब ले जाने लगा, जबकि खिड़कियों के शीशे टूटने की आवाज़ इनके कानों से टकराने लगी। दरवाज़ा लॉक करो, अरहम के स्टडी रूम में पहुंचकर अली ने अस्परा को कहा और खुद आगे बढ़कर शेल्फ से ब्लैक कलर की फाइल उठाई और फिर बाएं जानिब होकर एक बटन क्लिक किया, जिससे शेल्फ पीछे की जानिब हो गई और एक कमरा नमूदार हुआ। अस्परा ने हैरत से शेल्फ के पीछे कमरे नुमा खाली जगह को देखा और इस जानिब कदम बढ़ाए। इनके कदम रखते ही वो जगह रोशन हो गई। ये फाइल पकड़ो, अली ने उसे फाइल पकड़ाकर एक कोड डायल किया और इसका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो इसे साथ लेकर आगे बढ़ने लगा और एक और बटन दबाया तो ज़मीन 2 टुकड़ों में तकसीम होकर एक रास्ता बना गई, जहाँ सीढ़ियाँ साफ नज़र आ रही थी। अस्परा ने हैरत से इन सीढ़ियों की जानिब देखा। चलो अस्परा, अभी ये सब घुरने का वक्त नहीं है,
वो उसका हाथ पकड़कर नीचे की जानिब ले जाता हुआ बोला। तो अस्परा फिर ऊपर की जानिब देखा, जहाँ अब वो ज़मीन बंद हो चुकी थी। इसकी खौफ से आंखें फैली। हम किधर जा रहे हैं? इस अस्परा ने घबरा कर सीढ़ियाँ उतरते हुए पूछा। बस पहुंच गए, आखिरी सीढ़ी उतर कर अली ने कहा, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ चांद की रोशनी के अलावा सिर्फ अंधेरा था। अली, अस्परा ने अपनी हथेलियों को आपस में मसलते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में पुकारा। मैं इधर ही हूँ, वो उसके पीछे से बोला और एक चिराग जलाने लगा, जिसके जलने की मध्यम सी रोशनी कमरे में बिखरी। वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया, जबकि अस्परा अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? अस्परा ने खुद को नॉर्मल करने के बाद उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखें फैली, जो चाकू से अपनी गोली निकालने में मसरूफ था। गोली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो गाली पर चाकू की नोक रखते हुए लंबा और गहरा सांस खींचते हुए बोला। इससे तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। मुझे कोई परवाह नहीं, बस ये घटिया ब्लड निकल जाए बस, वो सिलकते हुए लहजे में बोला। तो अस्परा महज इसे देख कर रह गई। जब इसने देखा वो बाज नहीं आएगा तो जल्दी से उसकी जानिब पुश कर दी, क्योंकि वो इसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। तभी इसे एक दर्द भरी कराह और गोली की गिरने की आवाज़ सुनाई दी। तो अस्परा ने नम आंखों से अपने लब भींच लिए और फिर अपने कदम एक कॉर्नर की जानिब बढ़ा दिए, जहाँ इससे एक स्विच सा नजर आया। इसे लेफ्ट जानिब घुमाओ। अस्परा को लगा शायद ये किसी लाइट का होगा, मगर जब इसने अली के कहे के मुताबिक घुमाया तो वहाँ से दीवार हटकर एक छोटा सा कमरा रोनुमा हुआ, जिस पर अस्परा ने हैरत से इसके कमरे को और फिर अली को दिखा। इस कमरे में बस एक बेड और वार्डरोब मौजूद थी और उनके दरमियान खिड़की भी थी, जिसका शीशा टूटा हुआ था। साथ ही इसकी नज़र दीवार पर पड़ी जो पेंटिंग से भरी हुई थी, जिससे इसे महसूस हुआ शायद ये किसी बच्चे ने बनाई हो। इसने गौर किया तो एक पेंटिंग में एक छोटा सा बच्चा औरत का हाथ थामे खड़ा था। अस्परा ने आगे बढ़कर वार्डरोब खोलना चाही तो इसमें से चूहे निकलकर ज़मीन पर भागने लगे, जिस पर अस्परा चीखने लगी। अस्परा, शोर मत करो, अली ने इसे वार्न किया तो वो अपनी चीखें मुंह में दबाने लगी। तभी हिम्मत करके आगे बढ़कर इसने वार्डरोब का दरवाज़ा खोल दिया, जिसमें एक औरत के कपड़े हैंग किए हुए थे और नीचे छोटे बच्चे के माप की शर्ट्स और जीन्स थी। इसने एक नज़र उठाकर इस पेंटिंग को वापस से देखा तो इसे अंदाज़ा हुआ शायद इस बच्चे ने स्केच बनाने की कोशिश की हो। अस्परा ने एक मैक्सी उठाई और इसे फाड़ कर उसका एक टुकड़ा लिया और कमरे के साथ अटैच वॉशरूम में दाखिल हो गई। वहाँ छोटी सी बाल्टी देखकर इसने इसे साफ करके इसमें पानी भरा और इसे लेकर वापस अली के पास आ गई, जो आंखें बंद किए हुए लेटा था। जब वो इसके बराबर बैठी तो इसने झट से अपनी आंखें खोल दी। अपनी शर्ट उतारो, अस्परा ने कपड़ा पानी में भिगोते हुए कहा। मेरा ख्याल है ये तुम्हें स्कॉर्पियो को कहना चाहिए, अली ने शरारत से इसकी जानिब देखकर कहा, जिस पर वो इसे घूरने लगी। तो वो सीधा होता आहिस्तेगी से अपनी शर्ट उठाने लगा। अस्परा गीले कपड़े से उसका जख्म साफ करने लगी, जबकि वो तकलीफ से आंखें बंद कर गया। अच्छे से जख्म साफ करने के इसने एक और कपड़ा साफ किया और इसके गिर्द अच्छे से बांध दिया। दर्द हो रहा है काफ़ी, वो उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी। नहीं, ठीक हूँ, वो लब भींचे बोला। कितनी अजीब बात है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती, मेरा इतना खून निकल चुका होता तो मैं अब तक बेहोश हो चुकी होती, और तुम कितने सुकून से दर्द बर्दाश्त कर रहे हो, जैसे मिट्टी के नहीं लोहे के बने हो। वो बाल्टी और उसकी शर्ट के जानिब देखते हुए बोली, जो खून से भरी हुई थी। और क्या चाहती हो, उठकर भंगड़ा डालूं या बेहोश हो जाऊं? वो आंखें बंद करके अपने दर्द को बर्दाश्त करता सुकून से पूछने लगा, जिस पर वो महज देख कर रह गई। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, इसकी तवज्जो अली की जेब में बजते सेल ने खींची, जो वो उठाकर कान से लगा चुका था, और इटालियन में कुछ बोलने लगा। हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए मजीद रहेंगे, क्योंकि वो आदमी अभी भी बाहर है और हम बाकी आदमियों के साथ घर में दाखिल हो चुका है और वो जल्द ही इन सबको ख़त्म करके यहाँ मौजूद होगा, अली ने सेल साइड पर रखते हुए कहा, और साथ ही अपने पेट पर हाथ रखकर तकलीफ से आंखें बंद कर लिया। जबकि अरहम के नाम पर अस्परा के दिल में खौफ की लहर दौड़ी, मगर वो जल्द ही खुद को संभाल कर बाल्टी और कपड़ा लेकर वॉशरूम में गई। मुंह हाथ धोकर वापस अली के पास आ गई। मैंने जो तुम्हें फाइल दी थी वो किधर है? वो आंखें बंद करके पूछने लगा। ये रही, इसने टेबल के ऊपर से पकड़कर इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जो अली ने आंखें खोलकर थाम ली। कौन है वो आदमी? वो आसपास की जगह का मुआयना करते हुए पूछने लगी, जो काफ़ी बुरी हालत में थी। अरहम के बहुत से दुश्मन हैं, कोई होगा इनमें से ही,
वो फाइल करीब ही रखते हुए बताने लगा, लेकिन आज से पहले इस घर पर कभी हमला नहीं हुआ। तुम्हें ये कुछ गलत नहीं लग रहा? वो सोचते हुए बोली। मैं नहीं जानता, तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, आराम आता ही होगा। वो बेडरूम की जानिब इशारा करते हुए बोला। मैं कैसे आराम कर लूँ? तुम्हें नहीं महसूस हो रहा लोग इसका कत्ल करने आए हैं? बाहर इतनी गोलियां चल रही है और तुम मुझे बोल रहे हो सो जाओ, और वो भी इन चूहों के दरमियान। मैं इंसान हूँ, मुझे आदत नहीं इतनी खौफनाक सिचुएशन में रेस्ट करने की। वो आईब्रो उचकाते हुए बोली, जिस पर अली मुस्कुरा दिया। अब जब तुम स्कॉर्पियो के साथ रह रही हो तो तुम्हें वो हर चीज़ की आदत डाल देना चाहिए। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो खामोश रही। देखो अस्परा, कुछ देर रेस्ट कर लो। यकीन करो, अगर तुम्हें हल्की सी भी खरोच आई तो हरम मेरा सर गर्दन से अलग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। इसलिए तुम बेफिक्र होकर आराम करो, मैं यहाँ ही हूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए। वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो सर हिलाकर खिड़की के पास पड़े दूसरे सोफे पर बैठ गई, क्योंकि उसका इरादा कभी भी इस कमरे में जाकर सोने का नहीं था जहाँ इतने चूहे थे। काश मैं आंखें खोलूं और ये सब एक ख्वाब में बदल जाए और सब नॉर्मल हो जाए। वो आंखें बंद करके खुद में समेटते हुए बोली। भागने का शोर और पत्तों की सरसराहट से अस्परा की आंखें खुल गई। इससे पहले आसमान की जानिब देखा जो सियाह लिबादा ओढ़े हुए थे, जबकि चांद पूरी शान से चमक रहा था। फिर इसकी नज़र अरहम के चेहरे की जानिब टकराई, जिसे उठाए जंगल की दरमियान बहुत तेज़ी से भाग रहा था। अरहम की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि उसने जल्दी से इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा, जिससे अरहम ने अपनी नज़रें इसकी जानिब कुछ देर की और फिर सामने देखकर भागने लगा, जबकि इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने अरहम की बाएं जानिब देखा, जहाँ जैन भी इनके बराबर भाग रहा था, लेकिन अली का कोई नामो निशान नहीं था। अली किधर है? अस्परा ने अरहम की जानिब सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन वो इसे इग्नोर करता आगे बढ़ रहा था। अली किधर है अरहम? इसे चिढ़ते हुए पूछा। गो बैक टू स्लीप बेबी, वो नरमी से बोला। लेकिन अली, शट अप द हेल, वो सख्ती से बोला। इससे ऐसे बात मत करो अरहम, जैन ने उनके बराबर भागते हुए कहा। माइंड योर ओवन डैम बिजनेस जैन, अरहम ने इसे वॉर्न किया, जिस पर वो एक नज़र अस्परा की जानिब देखकर अपने लब भींच गया। जबकि अस्परा ने एक नज़र चांद और फिर अरहम को देखा। तभी ठंडी हवा से छूकर गुजरी तो सर्दी से बचने के लिए इसने अपना आप अरहम की बाहों में छुपाने की कोशिश की, जिस पर वो इसके गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त मजीद कर गया। तभी कुछ फासले पर खड़ी इन्हें अरहम की गाड़ी नज़र आई तो वो उसकी जानिब बढ़ गए। जैन ने दरवाज़ा खोला तो अरहम अस्परा को साथ लिए पिछली सीट पर बैठ गया, जबकि इसने खुद ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी चला दी। गो टू स्लिप। अरहम ने जब देखा वो खिड़की से बाहर दिख रही है तो अपने हसार में लेकर उसके बालों में हाथ चलाते हुए आहिस्तगी से बोला, और साथ खुद भी सीट के साथ अपना सर टिका दिया। मुझे नींद नहीं आ रही, अस्परा ने अरहम की आवाज़ में थकावट महसूस करके नरमी से कहा, और थोड़ा नीचे झुका और उसके माथे पर अपने लब रख दिए, साथ इसे खुद की मज़ीद करीब करके मुस्कुरा दिया, जिस पर अस्परा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि इसने पहली दफ़ा अरहम की आवाज़ में इतनी नरमी और मुस्कुराहट महसूस की थी। इसने पलकें उठाकर अरहम की आंखों में देखा, तभी गाड़ी रुक गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर निकला तो सामने मोड़ होटल देखकर अस्परा की आंखें फैली, क्योंकि वो पूरी आबोताब से उसे खड़ा था जैसे यहाँ पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। सारी चीज़ें, हर चीज़ फिक्स थी। वो उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ क्रॉस करता उसे 3rd फ्लोर पर ले गया, जो कमरों से भरा हुआ था, जिसका रास्ता इंतहाई खूबसूरती से सजा हुआ था। वो तीनों चलते हुए आगे बढ़ने लगे। कमरे के सामने जाकर जैन ने उसका दरवाज़ा खोल दिया, जो बहुत दिलकश था। यहाँ तुम रहोगे अस्परा, और ये दरवाज़ा तब तक नहीं खोलोगी जब तक मैं या फिर जैन ना हो, ओके? अस्परा ने नज़र उठा के जैन की जानिब देखा, जो इनसे काफ़ी फासले पर इनकी तरफ पुश किए खिड़की से नीचे की जानिब देखने में मसरूफ़ था। तभी इसने वापस से पलटकर अरहम की जानिब देखा, जो सर्द आंखों से इसकी ही जानिब देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार की जानिब देखता है। ठीक है, वो सिर्फ इतना ही बोल पाई। अरहम वापसी के लिए बढ़ा, लेकिन सीढ़ियाँ उतरने से पहले वो जैन को इधर ही छोड़कर वापस कमरे की जानिब भागा, जहाँ वो इन्हें ज़्यादा देख रही थी। इसने अस्परा के पेट पर हाथ रखकर अंदर की जानिब धकेला और एक हाथ से दरवाज़ा बंद करके इसके लंबों पर झुका, जबकि वो इसे सांस रोके इसे देखने लगी, जबकि इसकी धड़कनें अलहदा शोर मचाने लगी। अपना ख्याल रखना,
वो इससे दूर होकर उसके माथे को अपने लबों से छूकर दरवाज़ा बंद करके चला गया, जबकि वो फतराई आंखों से दरवाजे की जानिब देखने लगी, साथ अपनी पेशानी और होठों को छूने लगी। नहीं, मुझे कोई हक नहीं इससे इस तरह सोचने का, कभी नहीं। वो नाम आंखों से अपनी पेशानी को रगड़ते हुए बोली, आई हेट यू। और हम तुम्हारे दो बोल नरमी के मुझे नॉर्मल नहीं कर सकते। तुमने सब कुछ छीना है मुझसे, मैं भी छीन लूँगी, तबाह कर दूँगी तुम्हारी लाइफ को। खबरदार अगर तुमने मेरी जज्बात से खेलने की कोशिश की। वो चीखने लगी, ये अब कौन सा रूप था तुम्हारा? वो दरवाजे के साथ बैठती हुई बोली, मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन जब तुम साथ होते हो सब इतना सही क्यों महसूस होता है? आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मामा पापा किधर हैं आप सब लोग? प्लीज़ ले जाए मुझे यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ। वो बेड पर गिरते हुए रोने लगी और रोते रोते से पता ही नहीं चला कब वो वापस से नींद की लपेट में आ गई। है बड़ी, है अप्सरा। जब वो सोकर उठी तो अरहम भी रूम में मौजूद था। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। इसके बाद अरहम इसे अपने साथ उसी हॉस्पिटल में ले आया जहाँ अप्सरा पहले भी आ चुकी थी। जब वो दोनों अली के रूम में दाखिल हुए तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, कैसा महसूस कर रहे हो? अरहम ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा, जो पीला पड़ चुका था। साथ ही पास पड़े स्टूल पर बैठ गया, जबकि अप्सरा उसके पीछे खड़ी हो गई। यार मुझे नहीं पता, बस इस जगह से निकालो मुझे किसी तरह, वो मुँह बसरते हुआ बोला। जैन सब देख लिया, तुम्हें शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अरहम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, शुक्र है। अली ने सुकून भरा सांस खींचा। वो फाइल किधर है जो मैंने तुम्हें पकड़ाई थी? अरहम ने सवालिया नज़रों से अली को पूछा। वो मैंने पार्कर को पकड़ाई है। तो तुमने इनमें से कोई ऐसा शख्स देखा है जिसे तुम जानते हो? अरहम सीने पे बाजू बांधते हुए पूछा। नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। वैसे भी इस वक्त अस्परा साथ थी, मुझे बस इतना पता था कि हर सूरत अस्परा को बचाना है, इसलिए मैं बगैर इनसे लड़े बस इसे महफूज जगह ले गया। तुम लोगों ने नहीं देखा वो कौन थे सब? जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। नहीं, इनमें से जो इनका मेन आदमी था वो भाग गया था, पीछे सब इडियट छोड़ गया था जिन सबको ख़त्म कर दिया था। वो गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है कौन था वो? अरहम, अली ने नरमी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में सख्ती वाज़ेह थी। मैं नहीं जानता। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मुझे लगता है हमें इसके बारे में बॉस को बता देना चाहिए। जिस पर अरहम ने अली को जिन नज़रों से देखा, इसने अपने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरी और अपना मुंह सख्ती से बंद करके टीवी को देखने लगा। इसको बताने से क्या होगा? वो आकर हम पर ही चलाएगा, हम इतना छोटा से मामला नहीं संभाल पाएंगे। अरहम ने टेबल से उठकर सिलकते हुए लहजे में कहा, लेकिन वो बकवास बंद करो अपनी। जैसे ही डिस्चार्ज हो जाओ मुझसे मिल लो आकर। वो हुक्मिया लहजे में कहता कमरे से निकल गया, जबकि अस्परा भी इसके पीछे भागी। जल्दी दोनों गाड़ी में मौजूद थे। समझ ही नहीं आता कब ये शख्स नरम और कब सर्द हो जाए। वो उसको गुस्से से गाड़ी चलाता देखकर खुद ही सोचने लगी, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी साइड पर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे कदम मुझसे अलग नहीं होने चाहिए, समझ आया तुम्हें? अरहम ने अस्परा की जानिब देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, लेकिन इसमें वार्निंग नुमाया थी। जी, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो इस लम्हे इंतहाई कोल्ड थी। मैं अभी ना तुम्हें होटल में रखने का रिस्क ले सकता हूँ और ना ही घर में रखने का, क्योंकि तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। वह उसका हाथ पकड़कर कसीनों के अंदर ले जाते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ महफूज हूँ? वो तन से अब पूछने लगी। यस, वो इसे साथ लिए चलते हुए बोला, मतलब मैं इस जगह महफूज हूँ। वो लब भींचते हुए सोचने लगी। साथ गेम्स वाली जगह को खाली खाली सा देखकर वो अपनी अचंभे से अरहम की जानिब देखने लगी। कसीनो ओपन ओनली एट नाइट्स। वो इस दिन वाले रास्ते से इसे गुजरता 3 फ्लोर पर ले जाते हुए बोला, जो 5 बड़े कमरे पर मुश्तमिल था। एक का दरवाज़ा खोलकर वह अस्परा के संग इसमें दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर महफूज हो। अगर गलती से यहाँ से कुछ हो जाता है तो सीधा रोमेरो के पास जाना, वरना मैं अपना नंबर यहाँ रख जाता हूँ, वो डायल कर लेना। मैं रात तक वापस आ जाऊँगा। अरहम ने एक नोट पर अपना नंबर लिखकर टेलीफोन के करीब रखते हुए कहा, अस्परा इस दफ़ा कुछ गलत या भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जिस जगह से ढूंढूंगा ना, तुम्हें उधर ही जिंदा ज़मीन में दफन कर दूंगा। वो सर्द मेहरी से बोला, जिस पर अस्परा का पूरा वजूद कप पाया। वो इसकी आंखों में देखता वॉर्न करता कमरे से निकल गया, जबकि वो पीछे से दरवाजे को घूरने लगी। पता नहीं इसका मसला क्या है, कभी बिल्कुल मोहब्बत करने वाला शख्स बन जाता और कभी पूरा मॉन्स्टर। इडियट ना हो तो। ये टीवी चलाकर खुद से बड़बड़ाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने रोमेरो इज्जत से नज़रें झुका इसके लिए लंच की ट्रॉली लिए खड़ा था। मुझे भूख नहीं है, वह आहिस्तगी से बोली। मेरा नाम रोमेरो है मैडम, कोई भी काम हो तो मुझे नीचे
कसीनो में ही हूँ। वो नरमी से बोला। ओके रोमेरो, लेकिन मैं इस कमरे में बंद नहीं रह सकती, मुझे भी नीचे जाना है, अस्परा ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, क्योंकि उसका अंदर इंतहाई दम घुटने लगा था। तो वहाँ हाम ने सर हिलाता इसे साथ नीचे ले गया, जहाँ वो इसे सारा कसीनो घुमाने लगा, साथ साथ इसे हर चीज़ के बारे में बताने लगा। कुछ गेम्स के नाम जो अस्परा को नहीं आते थे वो भी इसने बताए, साथ कुछ गेम्स खेलना भी सिखाए। अस्परा को सही में अपना बॉडीगार्ड लगा, क्योंकि वो रोमेरो के लहजे में अदब और इज्जत के साथ नुमाया थी, जिसके चेहरे पर ज़रा भी मुस्कुराहट नहीं आई और सिर्फ रॉबर्ट की तरह से समझाता और सिखाता रहा। जब वो थक गई तो अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ भी काम हो तो मैं नीचे ही हूँ, रोमेरो कहकर चला गया। तो अस्परा भी दरवाज़ा लॉक करके वॉशरूम में गई ताकि फ्रेश हो सके। फ्रेश होकर वो बेड पर बैठ गई और साइड टेबल से मैगजीन उठाकर रीड करने लगी। तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ आई तो अस्परा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी आने वाला कौन है। इसने नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें अरहम से टकराई, जो काफ़ी बुरी हालत में इसे लगा। इसने गौर किया तो इसे महसूस हुआ जैसे इसकी शर्ट और बाजू खून हो। वो खौफ से खुद से सिमटने लगी। साथ में इसके जहन में वो दिन याद आया जब पहले भी एक बार वो घर में खून में लथपथ नशे की हालत में आया था, लेकिन आज वो जिस तरह चल रहा था, ये तो जान गई थी कि अरहम ने अल्कोहल नहीं पी, मगर फिर भी वो इसके करीब आने पर अपने आप में छुपने लगी। ये तुम्हारा खून नहीं है, सही कह रही हूँ ना? जब अरहम अस्परा के करीब पहुंचकर इसके ऊपर झुकने लगा तो अस्परा ने अरहम के वजूद पर कोई चोट महसूस नहीं की तो पूछने लगा, सही कह रही हूँ। इसे सुकून से कहकर अपना चेहरा इसके बालों में छुपाना चाहा, मगर अस्परा एक झटके से उससे दूर हुई, जिस पर अरहम ने सर्द महरी से उसकी जानिब देखा। नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज़ शावर लेकर आओ। अस्परा ने अरहम के कुछ रिएक्ट करने से पहले जल्दी से इल्तिजाया कहा, जिस पर अरहम ने इसे घुना। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, सोना नहीं है। वो इसे वॉर्न करता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि वो धड़कते दिल के साथ खिड़की की जानिब बढ़कर बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनने लगी, साथ अपनी धड़कनों को संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद अरहम फ्रेश होकर इसकी जानिब बढ़ा, जो बाहर बारिश को देखने में मसरूफ़ थी। इसके करीब पहुंचकर इसने अस्परा के बाल गर्दन से हटाया और वहां अपने लब रख दिए। वो जो बारिश की बूंदों की आवाज़ पर सुकून महसूस कर रही थी, अरहम के लम्स पर तड़प कर अपना रुख इसकी जानिब किया, जहाँ उसकी आंखें डार्क पीच ब्लैक आंखों से टकराई। जानती हो, आज तक मेरी किसी लड़की ने तवज्जो नहीं खींची अस्परा, लेकिन तुम में कुछ है, कुछ ऐसा कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। अरहम ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू अपने रगों में उतारते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ अरहम की इतनी नज़दीकी पर अस्परा की सांसें बेतरतीब होने लगी। तुम में कुछ तो है, जैसे कि समथिंग सो इनोसेंट येट कॉर्पोरेट, सो परफेक्ट येट इम्परफेक्ट, सो फ्लॉस येट मिस्टेक्स। वह उसके बालों में उंगलियां फेर कर उसका रुख ऊपर की जानिब करते हुए बोला, जिस पर अस्परा की हथेलियां नम होने लगी, जबकि धड़कनें तेज़ होने लगी। मुझे ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है जब मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से चुरा ले आया। यकीन करो, मुझे इस पल बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब मैंने तुम्हारे वालिदैन को तुमसे दूर कर दिया। हेल, मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ जब मैंने तुम्हारे फियांसी की टांग तोड़ दी, बल्कि तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने इसे जान से नहीं मार दिया। अरहम ने अस्परा का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए कहा, एक लफ्ज़ चबा कर कहा, जबकि उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल गई, क्योंकि वो जानती थी अरहम से चाह कर भी वो जीत नहीं पाएगी। क्या हो तुम अरहम, कुछ समझ ही नहीं आता। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना है तुम्हारी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा। ये रोज़ रोज़ की बहस और लड़ाई मुझे कहीं नहीं जाने देनेगी, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो जिससे रिहाई इतनी आसान नहीं, लेकिन मैं इसे आसान बनाऊंगी। वो इसकी आंखों में देखते हुए सोचने लगी, जो बगैर पलक झपकाए इसे ही की जानिब देख रहा था। कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बहुत बड़ा। मुझे अरहम से दूर जाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसके करीब आना है, बहुत ज़्यादा करीब। अस्परा ने सोचते हुए अरहम के चेहरे पर अपना हाथ रखा, जैसे वो हैरत से देखने लगा, मगर जल्दी खुद को कंपोज कर गया। इतने करीब के इसकी सांसों में चलते राजों को जान सकूं। इसने इसकी शहर रग पर अपनी उंगली चलाई, इतना करीब कि इसकी आंखों में आज वो कल देख सकूं। वो इसकी आंखों में देखते हुए खुद से अहद करने लगी,
तभी अरहम ने नीचे झुका और उसके लबों पर अपने लब रख गया। अरहम की यूं अचानक लम्स पर वो सटपटाई। ही वॉन्ट्स टू प्ले, सो लेट्स प्ले, अस्परान ने दिल में कहते हुए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल करके खुद के मजीद करीब किया। कुछ देर बाद वो इससे दूर हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा, जो दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। तुमने इस दफ़ा किसका कत्ल किया? खुद को नॉर्मल करने के बाद अस्परा ने आहिस्तेगी से इसके हाथ अपने हाथों में कैद करके वापस से बारिश की जानिब देखते हुए पूछा। वो आदमी जिन्होंने घर पर हमला किया था। अरहम ने एक नज़र इसे देखने के बाद बारिश को देखते हुए जवाब दिया। मतलब तुमने तो अली को बोला था इन सबको मार दिया इस रात? अस्परा ने झटके से उसकी जानिब अपना रुख करते हुए हैरानी से पूछा। मैंने झूठ बोला था इससे, अरहम ने बारिश की बूंदों का शोर महसूस करते हुए नरमी से कहा। मगर ऐसा क्यों? अस्परा ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए पूछा। क्योंकि अली जितना जॉली टाइप स्वीट सा लड़का लगता है वो वैसा नहीं है। वो तब तक सुकून से नहीं बैठता जब तक इस बंदे के दिल में गोली ना उतार देता जिसने उसके पेट पर मारी दी थी। और जैसी उसकी हालत में था मैं चाहता था वो बस आराम करें। अरहम ने इसके बालों से कैचर उतारते हुए कहा, जिससे बाल अस्परा की पुश्त पर गिर गए। क्या तुम्हें इनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली? आखिर वो लोग क्यों आए थे? अस्परा ने अपनी धड़कनों को नॉर्मल करके मजबूत लहजे में पूछा। इतना तो पता चल चुका है जिससे मैं ये सारा मामला संभाल सकूं। अरहम ने इसे खुद के सीने से लगाकर इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। अरहम, वो तुम्हें कत्ल करने क्यों आए थे? अस्परा ने संभल कर सवाल किया था, साथ ही अपनी नज़रें झुका गई। वो मुझे कत्ल करने नहीं आए थे, वो किसी और इरादे से आए थे। अरहम ने लंबा सांस खींचते हुए जवाब दिया। फाइल के लिए? अस्परा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा, जिस पर अरहम ने कुछ पल गहराई से उसके चेहरे को देखा। फाइल के लिए ही। वो कुछ देर बाद इसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो फाइल क्यों चुराना चाह रहे थे? अस्परा ने अपने कान बाल के पीछे करते हुए आहिस्तेगी से पूछा। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, इस वजह से। अरहम के जवाब पर अस्परा ने तहज्जुद से उसकी जानिब देखा। आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है इस फाइल में? अस्परा ने अपना हाथ अरहम के दिल पर रखा और उसकी आंखों में देखने लगी, जिस पर अरहम की आंखों में 2 पल के लिए हैरत आ समाई, मगर जल्द ही वो खुद को नॉर्मल कर गया। अरहम, ऐसा भी क्या था इस फाइल में? अस्परा ने इंतहाई नरमी से पूछा और साथ दूसरे हाथ से अरहम के बाजू पर मौजूद टैटूज पर अपनी उंगली फेरने लगी। इस फाइल में डायमंड शेपमेंट के सारे सबूत थे। अरहम ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बताया। सबूत? क्या ये सबूत हासिल करके तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? अस्परा के सवाल पर अरहम कहाँ लगाया। नहीं, वो ये अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरहम ने अस्परा का रुख वापस से बारिश की जानिब करते हुए पूछा। लेकिन वो कैसे? अस्परा ने नासमझी से फिर उसकी जानिब रुख किया। हम डायमंड अफ्रीका से खरीदते हैं, जिसका मेन हेड इंगोला में है। जो शख्स इंगोला पर हुकूमत कर रहा है, इसकी भी अभी मौत हुई है और इसकी जगह इसके बेटे ने संभाल ली है। अब आगे भी इस डायमंड खरीदने के लिए हमें इन सबूतों की ज़रूरत है। अरहम बताकर बेड की जानिब बढ़ गया और जूते उतार के वो आराम से बेड बोर्ड के साथ टेक लगाकर बैठ गया। लेकिन तुम्हें सबूतों की क्या ज़रूरत है? तुम इनके रेगुलर कस्टमर नहीं हो क्या? वो तुम्हें जानते होंगे ना? अस्परा ने भी बेड पर चढ़कर इसके बराबर बैठते हुए पूछा। हाँ जानते हैं, मगर ये एक प्रोसीजर है जिस पर अमल करना बहुत होता है, क्योंकि इनके पास सारी दुनिया के लोग खरीदते जाते हैं और इनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अरहम ने अपना चेहरा उसकी जानिब करते हुए कहा। इसका मतलब कोई भी इंसान जाकर वो फाइल देखा कर डायमंड खरीद सकता है? अस्परा ने इसे सरहाने पर सर रखकर खुद की ऊपर ब्लैंकेट लेकर उसकी जानिब चेहरा करते हुए कहा। नहीं, वो इस फाइल के ज़रिए इन तक पहुंच सकते हैं। रुको, सही से बताता हूँ। अरहम इसके बराबर लेट कर ब्लैंकेट अपने ऊपर अच्छे से लिया और इसकी आंखों में देखते हुए बताने लगा। फर्स्ट, कस्टमर को डायमंड खरीदने से पहले सारी रकम अदा करनी होती है। सेकंड, जिसके बाद इन्हें आधा डायमंड मिलता है, जो कि असली नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कोड वर्ड या ब्लॉइश स्याही होती है जो आपको बताती है आपने किस जगह से जाना है। थर्ड, जब आपको वो जगह मिल जाती है तो आपको अपना आधा डायमंड दिखाना होता है। अगर वहाँ मौजूद डायमंड के साथ मैच हो जाए तो आप डायमंड हासिल कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये किसी आम इंसान के पास भी हो और मैच हो जाए तो भी वो डायमंड ले सकता है। ओह, अस्परा सिर्फ इतना ही बोल पाई।
सांस सोचने लगी कैसे गैर कानूनी काम को भी करने के लिए किस कदर दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। अस्परा के रिएक्शन पर आराम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अस्परा के चेहरे को नरमी से छुआ, जिस पर वो आंखें बंद कर गई और कुछ देर बाद दोनों ही नींद की वादी में उतर गए। अस्परा की जब आँख खुली तो इसने अपने बराबर वाली जगह को खाली पाया, लेकिन जैसे इसने कमरे में जानी आंखें घुमाई तो इसकी आंखों में उलझन आ समाई। हद है, सोई कहीं होती हूँ, पहुँच में कहीं और जाती हूँ, जैसे इंसान ना हूँ, कुछ चिड़िया हो गई जो कहीं भी और कहीं भी होती है। वो मुंह बसोड़ते हुए कमरे को देखने लगी, क्योंकि इस वक्त वो कसीनों की बजाय घर में मौजूद थी। वो जल्दी से बेड से उतरकर कमरे से निकल गई ताकि घर को देख सके, लेकिन वो पहले की तरह खूबसूरत था। परसों रात हुए हादसे का नाम और निशान नहीं था। हर चीज़ अपनी जगह पर खूबसूरती से सजी हुई थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ क्रॉस करती गार्डन में गई। शुक्र अल्लाह का, ये भी ठीक है। अस्परा ने गार्डन को अच्छी हालत में देखकर सुकून का सांस लिया। एक मिनट, मुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है इस घर की? अस्परा खुद से बड़बड़ाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहती वापस से अपने रूम में चली गई और फ्रेश होकर वापस नीचे आई तो उसकी नज़र मुलाजमों पर पड़ी जो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद अस्परा ने नाश्ता किया और बाकी वक्त अपना गार्डन में गुजारा। मुझे अरम का दिल जीतना है ताकि वो मुझ पर यकीन करे, जो कि बहुत मुश्किल है। अरहम जैसे इंसान के दिल में रहना कोई आसान काम नहीं है। वो दूसरे आदमियों से काफ़ी मुख्तलिफ है। पता नहीं क्या हो तुम अरहम, तुमने मेरा इतना नुकसान किया है और मैं यहाँ बैठी तुम्हें ही सोच रही हूँ। पता नहीं मम्मा पापा किधर है, जो वो दानिश का भी कुछ नहीं पता। काश वो भी ठीक हो। अस्परा ने खुद से सोचने लगी और अपने कदम किचन की जानिब बढ़ा दिए और अपने हाथों से गूगल की मदद से इटालियन डिश तैयार करने लगी। अभी वो बनाकर फारिग हुई तो उसकी तवज्जो घर में दाखिल होते अरहम ने खींची। तुम सोई नहीं अभी तक? इसने अस्परा के करीब आकर सवालिया नज़रों से देखा। नहीं, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। अस्परा ने टेबल पर प्लेटें रखते हुए कहा, जिस पर अरहम इसे एक नज़र देखकर सीढ़ियाँ क्रॉस करता रूम में गया और कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। जानते हो, आज ये मैंने खुद बनाया है। अरहम जो खाने ही लगा था, एक नज़र डिश को और फिर अस्परा को और फिर डिश की जानिब देखा। क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है ताकि मुझे मारता हुआ देख सको? अरहम ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। अस्परा जो मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देख रही थी, अरहम के सवाल पर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अस्परा ने उसे घूरते हुए पूछा। जाहिर सी बात है, मुझसे जान छुड़ाने के लिए, अरहम ने कहते हुए खाने का चम्मच अपने मुंह में रखा। ठीक है, मैं तुमने जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं इतनी चीप हरकत पर उतर आऊँ। वो दांत पीसते हुए बोली। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? अरहम ने उसकी जानिब इशारा किया जो इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी उसका चेहरा देखने में मसरूफ़ थी। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें नहीं पता मैंने इटालियन डिश पहली बार बनाई है, इसीलिए ऐसे ही तुम्हारे पास पर जोश होकर बैठी हूँ ताकि तुम बताओ कैसी बनी है। जिस पर अरहम ने इसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे पूछ रहा हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या है, मैंने खाना बनाया तो एक कॉम्प्लीमेंट नहीं मांग सकती? वो मुंह बनाते हुए बोली। जिस पर अरहम ने आईब्रो उचकाते हुए आंखें घुमाकर रह गई। डोंट एवर रोल योर आइज एट मी। अरहम इसे फ़ोन किया। ओह, ऐसा है क्या? अस्परा ने मुस्कुराते हुए मज़े से पूछा। आर यू ड्रंक? अरहम ने आंखें से उकेड़ी। अरहम क्या है, तुम्हें मैं नशे की हालत में दिख रही हूँ क्या? मैंने बस खाना बनाया और तुमसे पूछ रही हूँ कैसा बना है, इसमें क्या गलत है? अस्परा की बात पर इसने आखिरी चम्मच मुंह में डाला, इसके बाद पानी पिया। आई हेट रिस्टो, वो कहता हुआ कुर्सी पीछे धकेल कर उठ गया, जबकि अरहम के अल्फाज पर इसका मुंह खुल गया, लेकिन वो नज़रअंदाज करता डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि अस्परा जल्दी होश में आई और उसके पीछे भागी। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो अस्परा ने उसके कंधे पर अपनी उंगली मारकर जब वो उस आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गया तो अस्परा ने उसके कंधे पर अपनी उंगली मारकर उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। You look beautiful with that light blue maxi rolled up silvers. मेरे ख्याल में तुम्हें एक ऐसी ड्रेसिंग अक्सर करनी चाहिए। अरहम ने पलटकर इसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा के दिल ने एक बीट मिस की। तुम? अस्परा ने उसके सीने पर उंगली रखी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम ये करोगे मेरे साथ? अस्परा ने उबरू चुकाए। और क्या चाहती हूँ, यहाँ खड़े होकर तुम्हें किस करूँ?
वैसे मुझे कोई एतराज़ ही नहीं, कर देता हूँ। अरहम ने एक सीढ़ी नीचे उतर कर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बोला था खाना बनाने के लिए, क्योंकि इस काम के लिए मेरे घर में मुलाजमे हैं। अरहम के अल्फाज पर असफरा ने घूरा और अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए, मगर अरहम ने जल्द ही इसे कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। डिड लास्ट नाइट कन्विंस यू दैट यू कैन टेक माई फॉर अ ग्रेनेड? अरहम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जबकि उसके लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। नहीं, लास्ट नाइट मुझे महसूस हुआ तुम्हारे पास एक अच्छी साइड भी है, मैं बस वही देखना चाहती हूँ, असफरा ने नरमी से कहा, जिस पर अरहम की आंखें ब्लैंक हो गई। मैं अच्छा नहीं हूँ, अरहम ने सर्द मेहरी से कहकर असफरा की कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। ऐसा है क्या? चलो दिखाओ फिर मुझे। असफरा ने अपनी कमर में उठती दर्द को इग्नोर करके इंतहाई नरमी से कहा, जिस पर इसकी आंखें हैरत से फैली, मगर वो जल्दी काबू कर गया। यू आर ट्राइंग टू प्ले विद फायर अप्सरा? अरहम ने उसके बाल गर्दन से हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए वॉर्न किया, जिस पर असफरा के दिल की धड़कन खौफ से पड़ी। द प्ले विद मी? असफरा ने खुद को मजबूर ठहराते हुए कहा और साथ ही अपना हाथ इसके सीने पर रख दिया और दूसरा हाथ इसके चेहरे पर रखकर वो धड़कते दिल के साथ अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाने लगी। इससे पहले अरहम मजीद कुछ कहता, इन दोनों की तवज्जो दरवाजे पर बजती बेल ने खींची, जिस पर असफरा ने खौफ से अरहम की जानिब देखा, लेकिन वो इसकी हालत पर मुस्कुराता इससे खुद से दूर करके जल्दी से नीचे उतरा दरवाज़ा खोलने चला गया, जिस पर असफरा भी इसके पीछे नीचे आ गई। तुमने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया? अली ने घर में दाखिल होकर अरहम से पूछा। और तुम्हें नहीं लगता इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए? अरहम के कुछ बोलने से पहले असफरा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर इन दोनों ने मुड़कर असफरा की जानिब देखा, जो बाजू सीने पर बांधी खड़ी थी। और तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस वक्त सोए हुए होना चाहिए था? अली ने उसकी जानिब देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर मजीद वो घूर कर रह गई। अली, क्यों आए हो? जो काम है वो बोलो। इससे पहले असफरा कोई जवाब देती है अरहम एक लफ्ज़ चबा कर बोला, पता लगवा लिया है वो कौन है आदमी? अली की बात पर अरहम की आंखें सर्द हो गई। इनमें जो कुछ देर पहले चमक थी वो सिरे से गायब हो गई। लेट्स गो, अरहम ने सख्ती से कहा। वो दोनों दरवाजे की जानिब बढ़ गए, लेकिन इससे पहले वो दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं असफरा ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। पीछे हटो असफरा, अरहम ने सर्द मेहरी से कहा। तुम्हें आए अभी कुछ ही देर हुई है अरहम, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अभी तुम अगर कहीं जाओगे तो सिर्फ बिस्तर पे और कहीं नहीं। उसकी आंखों में देखते हुए तुर्की ब तुर्की बोली, असफरा ये बहुत ज़रूरी है। अली बाहर जाकर वेट करो, मैं बस आ रहा हूँ। इससे पहले अली कुछ कहता अरहम ने उसे टोकते हुए कहा, जिस पर वो सर हिलाते वहाँ से चला गया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई मुझे काम के दौरान टोके, इसलिए बेहतर है असफरा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो, अरहम ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वार्निंग नुमाया थी, जिस पर वो पीछे हट गई तो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अरहम ने पलट कर इसकी जानिब देखा, जो परेशानी से अपनी कॉलर बोन पर उंगली फेर रही थी। वो आगे बढ़ा और उसके माथे पर लब रख गया, जिस पर असफरा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। थैंक्स फॉर द डिनर, वो नरमी से कहकर दरवाज़ा बंद करके चला गया, जबकि वो शौक से अपनी परेशानी को छूने लगी। अभी तो कह रहा था मैंने बनाया वो इसे पसंद नहीं था, फिर अब क्या है? जैन ठीक कहता है, अरहम के करीब रहना है तो जो वो चाहता है बिल्कुल वैसे ही करो बस। वो अपनी परेशानी पर धड़कते दिल के साथ हाथ फेरते हुए सोचने लगी जहाँ इसका लम्स था। सो आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।